नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा के साथ, जहां मैं आपको बताती हूं वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। क्या आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, जो कि वन्य जीवन संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस और आज ही के दिन इसे हर साल क्यों मनाया जाता है? चलिए विस्तार से जानते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 23 अक्टूबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। दरअसल आज ही के दिन हर साल वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व हिम तेंदुआ दिवस भी कहा जाता है। साल 2014 को पहला अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाए जाने का मकसद तेंदुओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिवस की स्थापना का श्रेय मध्य और दक्षिण एशिया के देशों को दिया जाता है। इनमें चीन, भारत, अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। 23 अक्टूबर 2013 को इन देशों ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाला पहला ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम आयोजित किया था। हिम तेंदुओं के संरक्षण पर देशों ने बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद अक्टूबर साल 2014 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया और तभी से इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि विज्ञान से जुड़ा है। जी हाँ, विज्ञान से। आज ही के दिन साल 1947 को अमेरिका के एक दंपत्ति, जिन्हें उनकी एक थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए जानते हैं वो क्या था, वो क्या सिद्धांत था जिसकी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरअसल आज ही के दिन 23 अक्टूबर साल 1947 को अमेरिका के एक डॉक्टर दंपत्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ग्रेटी कॉरी और उनके पति कार्ल कॉरी पहले ऐसे दंपत्ति थे जिनको चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें ये पुरस्कार कार्बोहाइड्रेट साइकिल के सिद्धांत के लिए दिया गया था। चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर में जन्मी ग्रेटी कॉरी वहीं की जर्मन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ती थी। वहीं उनकी मुलाकात कार्ल कॉरी से हुई। साल 1920 में दोनों ने साथ में एमडी की पढ़ाई पूरी की थी। साल 1922 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के आसार पनपते देख दोनों न्यूयॉर्क चले गए। यहाँ कार्ल कॉरी ने प्राणघात बीमारियों के स्टेट इंस्टीट्यूट में नौकरी कर ली। 6 महीने के बाद ग्रेटी ने भी असिस्टेंट पैथोलॉजिस्ट के तौर पर उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। हालांकि संस्थान उनके साथ में काम करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन दोनों के बीच का तालमेल कमाल का था और वे साथ काम करते रहे। साल 1929 में उन्होंने कार्बोहाइड्रेट साइकिल का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे कॉरी साइकिल भी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे खुद को विघटित कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और ज़रूरत ना होने पर कैसे इसका संचय होता है। कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया और शरीर में इसके महत्व पर इस तरह का सिद्धांत पहली बार आया था। इसमें डायबिटीज़ के इलाज में काफ़ी मदद मिली। साल 1931 में कार्ल कॉरी ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन विभाग के फार्माकोलॉजी विभाग में अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और यहाँ भी दोनों साथ में काम करते रहे। भविष्य में दंपत्ति के और प्रयोगों ने कार्बोहाइड्रेट साइकिल को समझाने में और कामयाबी हासिल की। 40 के दशक में उन्हें प्रसिद्धि मिली। साल 1947 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले दंपत्ति होने का गौरव हासिल किया। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से।
एक ऐसी फौज जिसका उन्होंने ना सिर्फ निर्माण किया बल्कि उसे ट्रेनिंग भी दी। ये एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और उस वक्त महिलाओं की भागीदारी आज़ादी की लड़ाई में दिखाने के लिए एक प्रयास था, जिसे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इस पूरी सेना के द्वारा जो एक ऐसी सेना का निर्माण किया गया जिसमें महिलाओं की भागीदारी आज़ादी की लड़ाई में तेज़ी से देखी गई और आज ही के दिन इनकी ट्रेनिंग भी शुरू की गई। तो चलिए नज़र डालते हैं इस सेना पर विस्तार से। आज ही के दिन साल 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की ट्रेनिंग की शुरुआत की गई। साथ ही साथ उन्हें वर्दी भी सौंपी गई। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभाल ली थी। 6 हफ्तों के भीतर 30,000 सदस्यों से बढ़कर 60,000 लोग INA के सदस्य बन चुके थे। जो वॉलंटियर्स आए थे वो इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, हांगकांग जैसी जगहों से थे। बोस के मन में कुछ चल रहा था जो इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अनोखी बात थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज में औरतों की पलटन बनाना चाहते थे। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने वाली टीम में थे KP केशव मेनन, AC गुहा और N राघव। इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि आज़ाद हिंद फौज को जापानी सेना के साथ लड़ने का मौका मिले, लेकिन जापानी इस बात को लेकर कुछ भी पक्का नहीं कर रहे थे। तब आए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके आने पर चीज़ें तेज़ी से निपटनी शुरू हुई। लक्ष्मी स्वामीनाथन नाम की डॉक्टर उस समय सिंगापुर में थी। मद्रास मेडिकल कॉलेज में अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी वो वहाँ से ही पूरी कर चुकी थी और प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रही थी। लक्ष्मी जानती थी कि नेताजी की बड़ी इच्छा है कि औरतें भी आज़ादी की इस लड़ाई में भाग लें। नेताजी की इस वजह से उन्होंने एक मीटिंग में दरख्वास्त की। मीटिंग से बाहर निकलते ही उनको आदेश मिल चुके थे एक महिला रेजिडेंट बनाने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर गठित महिलाओं की एक टुकड़ी 1500 ट्रेंड महिला सैनिक और 200 नर्सें 21 अक्टूबर साल 1943 को नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार बनाई और उसमें लक्ष्मी स्वामीनाथन को मंत्री बनाया। इसके 2 दिन बाद झांसी की रानी रेजिमेंट की ट्रेनिंग शुरू हो गई। यानी 31 अक्टूबर साल 1943 को सभी को खाकी वर्दी पहननी थी और बाल छोटे रखने थे। यहीं से आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं का दौर शुरू। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।